साधक को कभी शरीर संबंधी अभिमान करना ही नहीं चाहिए कि मैं अमुक जाति का हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, बहुत साधन परायण हूँ। ऐसे अभिमान को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शरीर संबंधी स्मृति का त्याग ही साधना है। हमको अपने शरीर की शुद्ध न रह जाए, ऐसी भगवत स्मृति एक तार चले कि इष्ट के चिंतन में इतना हम डूब जाएं कि शरीर का चिंतन ही न हो। यही साधना है। मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं कहाँ पैदा हुआ हूं, मैं रूपवान हूं, मैं जवान हूं, मैं गुणवान हूं, धनवान हूं, बलवान हूं। यही अभिमान हमें भक्ति महारानी से बहुत दूर किए हैं। जैसे कोई रास्ते में जब कोई महान आता है तो फूलों के पावड़े बिछाते हैं, तो तुम्हारे हृदय में महान भक्ति पदार्पण करने वाली है और तुम अभिमान रूपी बड़े बड़े कांटे बिछा दो तो तुम्हारे हृदय में कैसे आएगी? विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। जहां विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये सब अभिमान रूपी कांटे पड़े हैं, उसके हृदय में भक्ति महारानी कैसे पधारे? सठ कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। फिर राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या। बस वो वैश्या की तरह, जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर पुरुष से रमण करने के लिए, ऐसे वो भक्ति का स्वांग करता है विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भरतार भगवान श्री हरि के रिझाने का उद्देश्य हट जाता है विषयी पुरुषों का, भक्ति का आडंबर करके, नाटक करके विषयी पुरुषों को रिझाने का नहीं, रिझवन भतार के। इसलिए उपासक इससे डरे। शरीर चिंतन, इंद्रिय मन के द्वारा भोग चिंतन, गर्व, घमंड, अभिमान, ये बहुत भक्ति में बाधक है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में मुझे अखंड वास करना है, अब जाति पक्ष को मिटा देना है। हमें ये नहीं देखना कि हम किस जाति के हैं। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है। ये कोई सत्य विषय नहीं है। पीछे हम सुअर रहे, इस जन्म में मनुष्य बन गए, फिर आगे जाकर के बिगड़ जाएगी तो नाली के कीड़ा बन जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य बन गया तो देवता बन जाएंगे, और भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती, तो कपड़ों की क्या जाति। इसलिए जाति पक्षों को साधारण भाव में नहीं लाना चाहिए। और चाहे प्राण चले जाएं, अब अपने आराध्य देव की आराधना नहीं छोड़नी, प्राणों का मोह भी छोड़ देना चाहिए।